दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो 30s में, 40s में या 50s में है और जो योगा की शुरुआत करना चाहते हैं और योगा से फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैंने भी जब योगा की शुरुआत की थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मैं योगा की शुरुआत बेसिक से करूँगा तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, इंटरमीडिएट तक या फिर एडवांस लेवल तक जा सकता हूँ। वैसे ही आप सबके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो आइए मैं इस वीडियो के आगे आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो मेरी लर्निंग है, जो मेरी एक्सपीरियंस है पिछले 3 सालों की। दोस्तों, मैंने भी योगा जब मैं 40 साल का था तब शुरुआत की थी और शुरुआत में हर कोई बेसिक से ही शुरुआत करता है। तो मुझे 6 महीने लगे अपने बेसिक को बिल्कुल अच्छी तरह अपनी बॉडी को खोलने में, अपनी बॉडी की जो इनिशियल लेवल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हासिल करने में। लेकिन मैं हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। बट फिर मुझे अगले 6 महीने लगे अपनी बॉडी को इंटरमीडिएट लेवल तक तैयार करने में, जिसमें कि मेरे जॉइंट्स हो गया, मेरे मसल्स हो गए और थोड़ी उसमें लचीलापन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और 1 साल आप बोल सकते हो जिसमें कि मैंने हर दिन 1 घंटे की प्रैक्टिस की है। और उसके बाद जब आपकी इंटरमीडिएट लेवल में आप आ जाते हो तो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत हासिल कर लेते हैं। और उसके बाद आप अगर आपको फिर एक जैसे जैसे आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हो तो आपको एक रुचि पैदा होती है अंदर से, और फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे हर दिन 1 घंटा करना है। तो ये अगर आप में रुचि रहती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल में इजीली जा सकते हो। क्योंकि बहुतों के साथ क्या होता है, जब वो बेसिक लेवल में ही रहते हैं तो वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर क्या होता है कि वो 1 साल तक बेसिक में ही रहते हैं। अगले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल वो बेसिक ही करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि उनको जब एक ही लेवल में आप रहोगे तो फिर जो हमारे अंदर जो एक एक्साइटमेंट होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लो हो जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि अरे ये क्या, हम एक ही लेवल में हैं, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल में पहुंचते भी नहीं है और फिर हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप में भी अगर रुचि है और आप भी इंटरेस्ट हैं कि नहीं, मैं नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता हूँ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ सावधानियाँ हैं। जैसे हम अपने 40s में आते हैं और 50s में आते हैं तो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारी जो बोन है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है और जितनी हमारी अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है। और जो जैसे कि बचपन में क्या होता है कि हमारी शरीर की जो एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जैसे हमारी एज होती है 30, 35, 40, तो हमारा जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र हो गया, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, तो वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो फिर हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को समझना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और तभी हम जो शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल। तो बेसिक लेवल में शुरुआत करने के दौरान आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाएगा कि दर्द होता है, मैं जब घुटने मोड़ता हूँ तो इससे क्या होगा, आपको अपनी बॉडी को समझने का मौका मिलेगा और आप अपनी बॉडी को समझिए और उस हिसाब से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करिए। ये नहीं कि आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, आपने बेसिक छोड़ दिया। बेसिक इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि बेसिक से आपको अपनी बॉडी को समझने का मौका मिलेगा और इससे इंजरी भी नहीं होगी। और जब आप 6 महीने या फिर कुछ महीने बेसिक को करेंगे, बेसिक योगा आसन को जब करेंगे तो आपको अपनी बॉडी को जानने का मौका मिलेगा और आप एडवांस के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। उसके साथ आपको डाइट लेनी है। आपको डाइट में आप अच्छा खाना लेना है जिसमें प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें इलास्टिसिटी मिलती है। और जब भी हम आसन करते हैं और एडवांस करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही खिंचाव चाहिए होता है। आपको कैल्शियम, आपको जितने भी विटामिन से, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, B12, इन सब का पूरा ध्यान रखना है
कि आपके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, वो सब की पूर्ति होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको चोटें लग सकती है, मसल्स आपके फट जाते हैं, मसल्स टियर हो जाते हैं। और जैसे कि बताया कि बोन के लिए कैल्शियम काफ़ी अच्छा होता है, तो कैल्शियम भी आपको या तो आप डाइट के थ्रू लीजिए, जैसे पालक हो गया, या तो फिर आप सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन आपकी बॉडी में इन सब की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। ये सब है उनके लिए है जो 40s के बाद या 50s के बाद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में जो 10, 15, 20 साल, 25 साल, इसमें बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो खुद एब्जॉर्ब कर जो भी हम सब्जी खाते हैं, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, तो बॉडी काफ़ी इसमें एक्टिव होता है। बॉडी में जितने भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जितने भी पाचन तंत्र हो गया, काफ़ी एक्टिव होती है, तो इसकी पूर्ति शरीर आराम से कर लेता है। लेकिन 40s 50s के बाद हमें बॉडी थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, तो हमें सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है। तो फिर उसके बाद अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, या फिर आपको कोई आपको कमर या फिर सर्वाइकल या फिर आपको साइटिका या फिर आपको हर्निया, फिर तो ये सब आपको देखना है, ये सब आपको देखना है, और आपको अपने किसी जानकार से पूछकर ही आगे करना है। योगा में बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो हर कोई कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसी में कुछ और आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा।